गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 7 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोई नया चैप्टर नहीं, ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। 11th में भी उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। और 12th में इसको आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशन 3D में, ठीक है ना उसका। तो आप ये मतलब 9th 10th 11th और 12th चारों क्लास में इसको पढ़ना है। इसका यूजेस क्या है और कोई बता सकता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये जनरल लाइफ में हमारी जिंदगी में इसका क्या यूज है? पढ़ा आपने 9th में पढ़ा होगा। किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी लोकेशन कहाँ है आपके रिस्पेक्ट में। सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ झांसी में और आप कहाँ हैं दिल्ली में। आपके रिस्पेक्ट में मेरी क्या लोकेशन है? ये किससे? और जितना जो फ्लाइट जाता है ऊपर उड़ता है ना, वो भी उसकी लोकेशन किससे? फिजिक्स में भी आपने क्लास 9th में फोर्स एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसकी यूटिलिटी है ना। और हम बहुत सारे ऐसे कई सारे फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में टू मच एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की लोकेशन को अगर मेरे को डिनोट करना है तो वो किस में करेंगे? है ना प्लेन। क्या करेंगे? और इस पूरा जो प्लेन प्लस पॉइंट इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन, ठीक है ना। अब उसकी लोकेशन कैसे डिनोट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सपोज बेटा प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? सपोज ये मेरी बुक है, सपोज ये मेरी बुक है ना, यही प्लेन है। ये क्या है? प्लेन। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस और ये कौन सी है? वाई एक्सिस, है ना। और अगर मैं ऐसा कर दूं तो एक दूसरा और तीसरा, ये 3D है, ये क्या है? 3D, ठीक है ना। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और अगली क्या है? जेड एक्सिस। समझ में आया? ये तो जो भी ये एक्सेस होती हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। जो एक्सेस हैं, एक्सेस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर 2 डायमेंशन होगा कोऑर्डिनेट में, सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे या सिर्फ 2 पॉइंटों को आपको डिनोट करना होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी एक्सेस होंगी? 2, एक्स एंड वाई। और आपस में क्या होंगी? ये परपेंडिकुलर। आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। एक होगी एक्स एक्सिस और अगली होगी वाई बेटा। और अगर ये 3D होता तो ये क्या होती? जेड एक्सिस। जैसे मैंने बुक को किया, बुक में 3 एक्सिस थी, एक्स वाई अगली जेड। बट क्लास 10th में और 9th में आप सिर्फ 2D पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन। क्यों? एक डायमेंशन एक्स है और दूसरी वाई है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इसमें एक और एक और एक्सेस को मैं इन्वॉल्व कर देता तो इसको आप बोलते 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप 11th और 12th में अभी आपने 2D पढ़ा, 11th और 12th में आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये 3D और 2D होता है क्या? ये जरा देखें। सपोज मैं बोल रहा हूं कि सपोज मैं एग्जांपल दिया था, मैं झांसी में हूं। मैं आप कहां पे हैं? दिल्ली। मैं हूं झांसी और अब मैं दिल्ली ना। ये मास्टर है और ये क्या है? ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जर्वर या स्टूडेंट, ठीक है। आप स्टूडेंट बोलना मुझे मास्टर से पढ़ना है, इसकी लोकेशन पता करना है, तो आप कैसे लोकेशन करोगे कि भाई दिल्ली से झांसी कितना डिस्टेंस है? यही पता करोगे। दिल्ली से झांसी कितना डिस्टेंस है? आप बोलोगे 400 किलोमीटर ना, क्या और कुछ करोगे? 400 किलोमीटर। तो दिल्ली से झांसी कितना? 400, ये ना। और आप बोलोगे वो एग्जैक्ट झांसी में नहीं रहते हैं, वो झांसी से आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो वहां से 40 किलोमीटर रहते हैं, समझ रहे? तो ये ट्रेन आई दिल्ली टू झांसी और यहाँ पे कितना डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर। ये कितना है? 30 और ये कितना है? 400 किलोमीटर ना। ये मेरी लोकेशन है, ये मेरी
अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट चले जाएं या आप ऐसे हैं और ऐसे हैं, हाँ। जो रास्ता होगा उसी से, ठीक है ना। तो इसकी लोकेशन को क्या बोलेगा कि 400,30, 400 सीधा नॉर्थ टू साउथ और 330 किलोमीटर ये ईस्ट डायरेक्शन में ना, जहां से पहुंचते हैं, यही है ना। तो टू लोकेट अ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन इज कोऑर्डिनेट यही करते हैं, तो ये पोजीशन पता, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखें जरा एक और ऑब्जेक्ट, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आपको दो डायरेक्शन कैसे, एक इसको आप बोल देंगे एक्स एक्सिस और इसको यही है और कुछ यही, इसको आप प्लेन में भी डिनोट कर सकते हैं। इसको आप प्लेन में भी, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ये मेरा मार्कर है, सपोज ये इसकी लोकेशन मेरे को पता करनी, इसकी लोकेशन, सपोज ये मार्कर मेरा यहाँ रखा आपके सामने, और मैं किसके रिस्पेक्ट में, मैं ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को जानना चाहता हूँ, लोकेट करना चाहता हूँ उसकी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू, ये ब्लैक बोर्ड छोड़ो, या मैं इसके रिस्पेक्ट में, ब्लैक बोर्ड ही सही है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड वाला, ये मेरा मार्कर है। तो आप क्या बोलेंगे, अब इसको कोई, ये सपोज दिस इज अ टीचर और एक क्या लिया था स्टूडेंट, स्टूडेंट कहीं पे बैठा होगा ना, मान लिया स्टूडेंट कहाँ बैठा है, इस कॉर्नर में, कहाँ पे बैठा है, ये सर्किल, दिस इज स्टूडेंट ना, और ये मेरा मार्कर ना, यही है, कोई दिक्कत। अब मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ, देखो कैसे, ये मेरा मार्कर है और ये स्टूडेंट बैठा है, देखो इसके कॉर्नर में ब्लैक बोर्ड के, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये ऊपर से नीचे आया इतना, कि ये 20 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन, और लेफ्ट और राइट में कितना, राइट डायरेक्शन में कितना है 10 मीटर या कितना, तो बोलेंगे 30 है ऊपर से नीचे, और ये कितना है 10, ये कितना है, यही है ना मार्केट की लोकेशन, है ना, यही लोकेशन, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, ये मार्केट यहाँ, ये है मार्केट एक्सिस, देखो यही है ना लोकेशन, ऐसे ऐसे आप बोलेंगे क्या 30,10, दिस इज द लोकेशन ऑफ मार्केट, ठीक है ना। अब इस मार्केट को मैंने कहा लिया ब्लैक बोर्ड, अब ये मार्केट ले लूं मैं यहाँ, तो इसमें एक और चीज है ना, बोलो क्या, एक वर्टिकल डिस्टेंस, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस है ना, ये जो अंगूठा मैंने लगाया, ये जो एक्सेस होगी, ये क्या होगी, जो हाइट दिख रही है आपको, ये देखिएगी जेड, ये देखिएगी जेड एक्सेस, समझ में आया, समझ। लेकिन जब आप फोटो में देखते हैं, फोटो में आपको हाइट नहीं दिखता है, मैं मार्कर ऐसे लिया, आपको दिख रहा है कि पीछे से कितना है, ये मतलब अभी दिख रहा है क्योंकि अभी आप 3D स्पेस में बैठे, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे आपको, ब्लैक बोर्ड पे जो भी ये सब 2D है, ये सब क्या है 2D। जैसे एक और अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे जो मूवी वगैरह देखते हो, आपने सुना होगा 3D 4D 5D मूवी, या 3D मूवी सुने होंगे, आप छोटे शहरों में रहते तो नहीं जानते हैं कि मोर देन 3D भी होता है, आपने 3D मूवी सुना होगा बहुत अच्छे से ना। 3D मूवी में क्या आता है, कभी देखी नहीं होगी, आप मौका मिलेगा आप लोग देखना जरूर, जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा। 3D मूवी जब आती है, सब वो पिस्टल चलाएगा मूवी में, तो ऐसा लगेगा कि वो पिस्टल मेरे को लग गई, मेरे पास आ गई, जब आप हॉल में बैठेंगे, या आप सपोज वो एक कोई शेर है, वो जंप मारा, आपको ऐसा लगेगा मेरे ऊपर जंप, मेरे ऊपर, उसमें उनको बहुत मतलब फ्रंट व्यू दिखता है और बैक व्यू भी दिखता है, बैक मतलब पीछे का, जब फ्रंट और बैक व्यू तो क्या हो जाएगा 3D, उसका ग्लासेस भी अलग होते हैं, समझ में आया, उसके ग्लासेस भी अलग होते हैं, वो 3D में जो आप देखेंगे उसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस देखेंगे, तीनों एक्सिस। लेकिन आप जो घरों में देखते हैं क्या, इसमें क्या, इसमें दिखता है क्या पीछे का व्यू, ये सब 2 एक्स और वाई एक्सिस देख रहे हैं ना, और नहीं। तो ये जो क्लास 10 में पढ़ रहा है, आपको एक्स और वाई के बारे में जानना है, जेड की, लेकिन जो सब एक्स और वाई के लिए एप्लीकेबल है, वो सारा का सारा काम 3D के लिए भी है सेम, ना क्वेश्चन बदलेगा, ना कहानी बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, बस नाम बदलेगा। ये 2 डायमेंशन है वो, तो डायमेंशन एग्जैक्टली होता है क्या, किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से आप देख सकते हैं, डिफरेंट एंगल से जो आप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वही क्या होता है डायमेंशन, वही क्या होता है।
अगर आप एक तरीके से देखते हैं 1 डायमेंशन, 2 तरीके से 2 डायरेक्शन, और 3 तरीके से 3, और 3 से ज्यादा तरीके से 4D 5D से। आप नेट पे सर्च करना, देखना 5D मूवी, 6D 7D, आप सोचेंगे नहीं 3D से ज्यादा होते ही नहीं, क्योंकि मैं मैथ में पढ़ा हूँ सिर्फ 3 डायमेंशन। लेकिन ये कैसे किसी ऑब्जेक्ट को कितना क्रिस्टल क्लियर आप देख पा रहे हो, वही क्या होता है डायमेंशन, वही क्या होता है। आप जैसे मार्कर यहाँ रखा था, इसकी हाइट नहीं दिख रही थी, आपको सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा था, तो आपने देख लिया। अब मैं मार्कर को यहाँ ले लिया, अब आपको उसको ये हॉरिजॉन्टल, ये ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हाइट सब कुछ दिख रहा है, 3D, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये कहानी, अब इसको मैथमेटिक्स में देखिए जरा कैसे। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल रहा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और इसको क्या बोलेंगे, बाई एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस पे और ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है x, इसकी लोकेशन पता करना है, इसकी लोकेशन फाइंड आउट करना है। टू लोकेट अ पॉइंट P इन अ गिवन प्लेन, लिख ले आप, टू लिखें बाद में लिखना है, टू लोकेट a point P in a given plane, in a given plane में इसकी लोकेशन को कैसे डिनोट करना। देखिए इधर बेटा, दो डॉट 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 डॉट, यही है ना बेटा। ये कौन सी डिस्टेंस हुई, हॉरिजॉन्टल, ये क्या हुई, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एक कौन सी डिस्टेंस हुई, वर्टिकल। किसके रिस्पेक्ट में, और जहां ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज 0। ये इसीलिए तो मैं कॉर्नर पे बिठाया था, दिस इज 0, 0। ये क्या पॉइंट होगा, 0, 0, ठीक है ना। इसको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट, और इसको बोलेंगे जो वर्टिकल, इसको y कोऑर्डिनेट, और या जो x है इसको बोलते हैं एब्सिस है, क्या बोलते हैं, एब्सिस है, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, x को बोलते हैं एब्सिस है, इसको x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई दिक्कत है, ये y क्या है, x क्या है, एब्सिस से क्या होता है भाई, और x और y दोनों को कंबाइन कर दें तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे कि ये लिखा है इसको y, और इसको एब्सिस है, इसको ऑर्डिनेट, और x समझ गए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जो भी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है, परपेंडिकुलर। हाँ, ये नहीं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल तो ये भी हुआ, ये भी हुआ हॉरिजॉन्टल, ये सब नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर चलेगा, क्या चलेगा, परपेंडिकुलर। हाँ, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो यही इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। अब आपसे क्या बोलेगा, ये इसकी पॉइंट की लोकेशन, जिससे मैं बताया। अब क्या करेगा, अगला क्वेश्चन बनाने को, वो एक पॉइंट P है, देखो मैं यहां बता रहा हूं, एक पॉइंट P है ना। अगला बोलेगा ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ओरिजिन से इसकी ओरिजिन से, दिस इज द x, y, और दिस 0, 0, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा। या एक पॉइंट और दे देगा, इसको P1, इसको P2, बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, x2 दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, और अंडर रूट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसको मैं ड्राइव भी कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक आपको बता दे रहे। सपोज ये दोनों की डिस्टेंस सही है, सपोज ये डिस्टेंस सही है, ठीक है ना। तो अब मैं ओरिजिन से ही बता दे रहा हूं, ऐसे सब हो जाएगा, कर दिया, देखो दिस इज ओरिजिन, हो गया। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये जो P1 की डिस्टेंस है यही क्या है, m, और अगला ये क्या है, n। तो जो MP है वही क्या है, ON,
ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है। हाँ। तो बेटा और ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है बेटा? इधर देखो इसमें क्या लिया आपने y, और ये कितनी है x, ये कितनी है x, और आप ये 90 मैंने बोला परपेंडिकुलर, तो आप पाइथागोरस लगा देंगे तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यही डिस्टेंस निकलती है। यही अगर ओरिजिन नहीं होता तो पाइथागोरस जैसे अगले में क्या होता, अगले में देखो ओरिजिन नहीं होता तो देखो सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P2 है ना, तो बेटा ये आप क्या करते देखो ये डिस्टेंस ये आती इससे, आपको क्या इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालनी है वाली, यही निकालना है कुछ और। ये देखो कैसे निकली, डॉट डॉट ऐसी निकलेगी, ये भी 90। अरे कोई परपेंडिकुलर है इसमें परपेंडिकुलर डाला तो 90 आएगा, तो ये 90। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x1 तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बोले जल्दी, x2, ये डिस्टेंस कितनी है x1, अरे है ना x1 y1, ये हॉरिजॉन्टल x1 ये कितनी है, ये टोटल कितनी है y2 और ये कितनी है, ये टोटल कितनी है y2 और ये कितनी है y1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा x2 माइनस x1, और ये वाली डिस्टेंस को बताया बेटा बहुत अच्छा लगेगा, बताएंगे y2 माइनस खत्म। अब पाइथागोरस लगा दें तो देखो यही आएगा, यही आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस, और ऊपर वाले में पाइथागोरस लगेगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 स्क्वायर, यही होगा दो। और आप डायरेक्ट लिखना चाहें सर मैं ये नहीं लिखना चाहूँ जैसा आपने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी, यही लगाया था पाइथागोरस, हो गया खत्म। कोई दिक्कत है क्या? इन ट्रायंगल ये क्या है ओ P1 एंड ना, और ये कोई ट्रायंगल दूसरा है, खत्म। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द ओरिजिन, यह आपको क्या करेगा, एक टाइप तो है कि इसमें x2 y2 और x1 y1 की वैल्यू दे देगा और आपसे डिस्टेंस बिटवीन पूछ देगा, या चार में से कोई एक मिसिंग कर देगा और आपको डिस्टेंस दे देगा, तो आप बोलेंगे कि y कोऑर्डिनेट निकालें या x कोऑर्डिनेट निकालें, यही आपसे टाइप पूछेगा, यही आपसे, इसके अलावा वो कुछ भी टाइप नहीं पूछेगा, समझ में। अब एक और चीज मेरे को बताना है बेटा, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बैठा हो या पॉइंट ऑन द x एक्सिस, पॉइंट ऑन, अगर ऑन द x एक्सिस है तो हमेशा इसका जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा x, 0, इसका y की वैल्यू क्या होगी 0, y होता क्या है, y द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर आप xc पे बैठेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन की पैरेलल पे तो बैठे आप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, y इक्वल टू 0, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे x, 0 ना, और अगर आप y एक्सिस पे बैठे पॉइंट ऑन द y एक्सिस तो हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, क्यों, कोई हॉरिजॉन्टल ओरिजिन से डिस्टेंस होगी क्या, यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ, तो इससे हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस कुछ दिख रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से क्या दिख रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस। बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखो, ये इधर देखो, ये दो मार्कर है, ये दो, ये मेरा ओरिजिन, ये मेरा, ठीक है ना, ये ओरिजिन, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर सिर्फ आपको कौन सी डिस्टेंस दिख रही, वर्टिकल दिख रही ना, ये वर्टिकल x दिख रहा है क्या, हाँ, तो बस वही ये, तो इसमें वर्टिकल y दिख रहा है, x 0, तो अगर आप y पे कोई भी पॉइंट होंगे तो x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 0, तो x इक्वल टू, समझ में। अब बेटा ये ओरिजिन है, अब मेरा मार्कर है यहाँ पे, मार्कर यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, इधर देखो एक मार्कर मेरा ओरिजिन है, अगला मार्कर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर दिख रहा है ना, इधर देखो यहाँ पे कैप कहाँ गिरा है इसका, ठीक है बेटा। अब ये मार्कर मैंने ओरिजिन पे यहाँ रख दिया, ये ऐसे ना, ऐसे रखने दो, अब एग्जैक्ट समझ में आएगा, और अगला मार्कर मैंने यहाँ रख दिया, ऐसे ज्यादा क्लियर रख दिया ना। अब जरा देखें इसकी कोई वर्टिकल डिस्टेंस है क्या है,
किससे ये मार्कर यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है यही पता कर पाएंगे आप। हाँ तो वर्टिकल डिस्टेंस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 y का होता है वर्टिकल डिस्टेंस x इज अ horizontal। समझ में आया। तो मैं एक अलग से एक इसको दूसरे पॉइंट पे लिख दूंगा, यहाँ पे नहीं लिखने दो मेरे को, लिख दे रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये लिख दें ठीक है। तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। ये तो आपने 9th में पढ़ रखा होगा हाँ लेकिन एक बार और पढ़ेंगे हम लोग ना। इस पे कोई भी पॉइंट है तो क्या होगा बेटा 0, y और इस पे कोई पॉइंट है x, 0 ठीक है ना। अब इस पे लिख दें पॉइंट ऑन x एक्सिस और पॉइंट on y axis ऑन, कोई दिक्कत नहीं। खत्म ना। और आप उसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या लेंगे x, 0, 0, ये इसको बोलते हैं जनरल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये आपको अपने से assume। तो अगला टाइप ये बोल देगा क्या कि एक पॉइंट यहाँ बैठा और दूसरा पॉइंट दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ बैठा ऑन द एक्स एक्सिस या ऑन द वाई एक्सिस या ओरिजिन या कहीं और, बस खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, इससे ज्यादा खत्म। ओके बेटा जो मैं पढ़ाया उसमें बेस्ड आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन 2, 3 और अगला क्या दिया है 4, 1। इधर देखें ये x एक्सिस होती है और ये क्या होती है y axis। सिर्फ एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है x2 minus x1 प्लस y2 y1 इक्वल टू p d या p कुछ ही ले ले। हाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए ये 2 को मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2, 3 x के लिए 2 y के यही पॉइंट है, यही दिस इज 2, अगला क्या है 4, दिस इज 4, दिस इज 1 4, यही है बेटा कुछ और यही 2, 3 और 4, ये डिस्टेंस निकालना कौन सी है, ये डिस्टेंस निकालना कुछ और। यही ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी इधर देखें बेटा दिस 0, 0 1 2 3 4 1 2 3 ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी ऐसे निकलेगी। हाँ और बेटा ये बताएं ये कितना होगा आपस में 90। हाँ ये डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है 2 2, बहुत अच्छा। और आप ऐसे भी जानते हैं क्या होता है x2 माइनस x1 और ये आपको कितना दिख रहा है ये वाली ये भी 2 है ये भी हाँ 2 अरे 3 माइनस 1 हाँ और देखो जरा ये यही होता है x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस है क्या x2 और ये डिस्टेंस क्या है ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1 कौन सी यहां से लेके यही यहां वाली यही तक और ये डिस्टेंस कौन सी है y2 माइनस y1 बस आप डायरेक्ट रख दें क्या 2 स्क्वायर प्लस और आंसर कितना आएगा √8 यही आएगा d इक्वल टू तो d का वैल्यू 2 2 इधर देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हैं बेटा। ये हुआ x1 y1 और ये हुआ x2 की वैल्यू बोले जल्दी से आप यहां मत देखो यहां लिखो गंदा हो जाएगा। इसको x1 y1 इसको x2 ऐसे मान लिया करें यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले में देखें इधर बोले जल्दी x2 क्या है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर y2 क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर इससे भी यही आएगा हाँ और आप डायरेक्ट किए उससे भी यही डायरेक्ट नहीं आपको ये देखा है कि ये डिस्टेंस सर ये 2 है 2 है और आप फॉर्मूले से किए तब भी यही तो आप ये तो हर जगह ये फिगर नहीं बने मतलब प्लेन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आप बस फॉर्मूले को याद रखेंगे सारी चीजें
मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं बनाऊंगा प्लेन, ना लोकेट करूंगा पॉइंट को, ठीक है। ओके, इधर रूट है बेटा। अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन देखें बेटा। ये फॉर्मूला रब नहीं करूंगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बताएं, इसमें अगले में क्या रखूं, बोले डायरेक्ट y2 minus 1 हाँ, दिस इज x1। आपको पहला काम ये करना है, ठीक है ना। हाँ, बोले x2 क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा -5 और y2 क्या है 3 माइनस, ये y2 है और ये y1 है। माइनस ओए सही है यार, y2 माइनस y1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ ठीक है। ये बेटा इसको करेगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 है +5 ना। और बेटा ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर और -4 का कितना हो जाएगा 16 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे हमेशा क्या आएगा 16 प्लस 16 32 इसको और सॉल्व करेगा तो 4 रूट 2 लिख सकता है कि नहीं। दिस इज योर एंड लास्ट क्वेश्चन को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कोई मेरे को बता सकता है? पहले की जगह ये भी दिया बस, और कुछ नहीं दिया, बस डराने के लिए दिया कि आप डर जाएं और क्वेश्चन ना कर पाए। देखो x2 क्या बोलेगा -a माइनस, यही लिखेगा कुछ और, इसको -a से क्या हो जाएगा +2a और -b -2b इसको आप स्क्वायर करेगा क्या बनेगा, और a स्क्वायर और इसको 4b दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4 तो इसको बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा 2a यही ना, बाहर निकालेगा तो 2 तो ये a स्क्वायर प्लस खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन सफिशिएंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन A and B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आप अपनी बुक खोलेंगे उसमें कुछ नहीं है सेक्शन 7. उसमें ये x एक्सिस और है उसमें एक पॉइंट उसने ये बना दिया और दूसरा पॉइंट उसने क्या बना दिया b। समझ में आया? उसने एक को a ले लिया और एक b ले लिया, ठीक है ना। और b के कोऑर्डिनेट है 36, और ये a के कोऑर्डिनेट है 0, और ये आपसे इतना काम कर दिया उसने, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा ए बी फाइंड आउट, ए बी तो आप कर लेंगे। क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू बोले 36 प्लस 15 माइनस, ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत होगा क्या? आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकता था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो नहीं हुआ वो इसमें। बस ये प्लस में 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 1296 सही है, चेक कर लिया। 15 का 225 ऐड करेंगे तब कितना आएगा, दिस इज 1 2 एंड 2 और ये 2 2 4 5 1 5 कोई दिक्कत? इसका जब आप अंडर रूट करेगा तो कितना आएगा 39 कितना आएगा पता है ना 39 क्यों आया? क्योंकि 40 का मैं जानता हूँ ये कितना होता है 1600, आखिरी में 1 है तो मतलब एक कम 9 9 9 81, तो मैंने गैस किया 939, ये नहीं किया गया, ऐसे ही गैस करते हैं। लास्ट में 1 है, अब 8 हो नहीं सकता 7 हो नहीं सकता, तो पक्का यही है और ये 1600 के पास भी है, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द पॉइंट 1,5 2,3 -2,11 आर कोलिनियर। ये आपको क्या करना है डिटरमाइन करना कि इफ द पॉइंट आर कोलिनियर, डिटरमाइन, ठीक है ना। डिटरमाइन चेक करना है आपको, अगर कोई पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है एक ही लाइन पे। अगर 3 पॉइंट आर कोलिनियर तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज 3 पॉइंट ना, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी,
ये पॉइंट डी है, ये कोलिनियर नहीं है, एक ही पॉइंट पे नहीं है। ये कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, अगर एक ही पॉइंट पे है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर दोनों को इसको जोड़ दें ये किसके इक्वल आएगा, AC के। और ए बी क्या होता है डिस्टेंस, ए बी कैसे निकलेगा, इसके कोऑर्डिनेट रख देंगे जैसे 1,5 2,3 और -2, -11। हाँ ये भी कैसे निकलेगा, ये भी बोलेंगे जल्दी, x2 2 -1 और 3 माइनस, कोई दिक्कत, इसको आप करेगा तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, तो इससे कितना आ जाएगा बेटा रूट 5। हाँ बीसी बोलेंगे, बीसी बीसी क्या होगा -2 -11 -3 और -2 कितना होगा -4, इसका स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 16 और इसका करेगा तो 14 का स्क्वायर होगा 196, दोनों को ऐड ऑन करेगा तो कितना आ जाएगा रूट 214 आएगा कि नहीं 212 212, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालूं AC, अब इन दो पॉइंटों को जल्दी से बोले क्या आएगा -2 -1 -11 -5 कितना हो जाएगा, ये दिस इज अ 9 और ये 16 का स्क्वायर करेंगे 25, 16 का स्क्वायर यही होता है कुछ और होता है 256, दोनों को ऐड ऑन करेगा कितना होगा 264, अच्छा 264 हुआ। अब ऐड करके देखें आप ये भी इस रिलेशन में तो √5 प्लस √212 इक्वल टू, क्या ये हो रहा है क्या, दिस इक्वल टू दिस है क्या, नहीं है, तो दे आर नॉट कोलिनियर, लिखना दे आर नॉट कोलिनियर, क्यों, because they can't satisfy the relation AB plus BC equal to खत्म। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, check whether this are vertices of a isosceles triangle। तो बेटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया मैंने, इसका नाम है ABC। अब आप ये जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, टू साइड्स आर AB इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, या AB इक्वल टू कुछ भी चलेगा, कोई भी दो साइड इक्वल, तीसरा साइड से कोई लेना देना, और कुछ जानते हैं क्या आप, क्या इसमें एंगल भी इक्वल होता है, एंगल इक्वल नहीं होता है आइसोसेलेस, जो नीचे वो बेस एंगल इक्वल रहते हैं, हाँ लेकिन जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। 5 - 2 6,4 7 - 2, जल्दी से आप निकालेगा AB कितना निकलेगा, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेगा, 6 - 5 और बेटा क्या लिखूंगा 4 - ये माइनस कैसे प्लस आया पता है ना, लेकिन मैं लिखेगा एक बार और आपको कि समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा AC क्या होगा, जल्दी से बोले AC 7 - 5 और प्लस -2 प्लस, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत, हाँ इधर देखेगा, इसको आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना होगा √4 मींस 2, और बेटा ये कितना होगा इसको सॉल्व, ये 1 और बेटा ये कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 37, यही आ रहा। अच्छा अब कोई भी हो सकता है, ये AB और AC नहीं आया तो एक साइड और निकाल लेते हैं, क्या BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस और बेटा -2 माइनस, यही ना, ये कितना होगा इससे 1 और ये कितना होगा 36, 4 2 6 का स्क्वायर, तो इससे कितना आएगा 37।
आप देखेंगे कि ए बी और बी सी क्या आया, इक्वल। लेकिन ए बी और ए सी नहीं आया। मैं आपको बताया दो साइड ए बी सी। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी सी आए हाँ, या ए सी इक्वल टू बी सी आए, ए बी इक्वल टू बी सी हो सकता है। कुछ भी। ये तीन में से कोई भी एक रिलेशन, कोई भी एक। हाँ। तो इससे क्या इक्वल आ रहा बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बी सी। so it is a isosceles triangle। कोई दिक्कत? छापें बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन अ फिगर। 4 फ्रेंड हैं और ए बी सी डी वो सीटेड है इन अ क्लासरूम, मतलब बैठे हैं अपनी अपनी सीट पे। इन अ गिवन फिगर, ये फिगर है 7.8 आपकी बुक में यही लिखा ना। चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes Champa and Chameli, don't you think ABCD is a square? Don't you think ABCD is a square? ठीक है। चमेली disagree using distance। ठीक है बेटा। और चमेली डिसएग्री क्या कह रहा है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट ना, यही आपसे बोला। क्या बोला है एक बार और, ये 4 फ्रेंड है, ये सीटेड है और ये बोल रहा है आफ्टर फ्यू मिनट ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं और चंपा किससे पूछती है, चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली से पूछती है क्या, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर। आप ये सोच नहीं सकते हैं कि जो एबीसीडी है ये स्क्वायर है। आगे बोले चमेली डिसएग्री, चमेली क्या है, तैयार नहीं हुई इससे। क्यों, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। मतलब वो बोली आप ऐसे देख के नहीं बोल सकते स्क्वायर है, समझ रहे ना। तो चमेली उससे क्या हुई, डिसएग्री हुई, बोली नहीं मैं नहीं मानूंगी। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप उसने कहा चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, उसकी हेल्प से देख लेते हैं कि है क्या। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तभी पता लगेगा, ठीक है ना। इधर देखिए डिस्टेंस 4 पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखूंगा, एक के 3,4 है ना। ये देखो ये वर्टिकल लाइन 3 पे, हॉरिजॉन्टल 4 पे है ना, है कि नहीं। देखो ये हाँ, ये वाला पॉइंट कितना है 6, है ना। बेटा ये वाला सी पॉइंट क्या है, सी जल्दी देखें 9,4 है ना, 9,4 और डी क्या है बेटा 6,1। कोई दिक्कत 6,1। बस आप ए बी निकालें, बस 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। ए बी को क्या बोलेंगे, जल्दी से बोले ए और बी। 6 - 3 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 9 प्लस 9 बाहर 18 9। तो 18 ही लिखा रहने दे, उसको और ब्रेक कर सकते हैं 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3√2 लिख सकते हैं। ओके, अब मैं इतना नहीं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना। ए बी बी सी बताएं, बी सी 6 9 - 6 7 4 बेटा 9 और अगला क्या हो जाएगा 4 - 7 दोनों से 3 आ रहा, ये 9 और ये 9 और इससे आएगा √18, ये भी क्या है 3√2। बेटा सी ए सी बी ए बी 9 - 6 ए बी निकल गया, हाँ। बी सी निकल गया, CD सी डी बल जल्दी दे, सी डी ये 9 - 6 4 - 1 4 - 1 यही है 9 - 6। ओके, और ये भी कितना आएगा 9 प्लस 9 18 इसको क्या लिखेगा 3√2। 2 बेटा डीए हाँ। बोले जल्दी से 6 - 3 6 and 3 and 4 minus 1 और इससे भी कितना आएगा 3√2। आप ये देखेंगे ए बी सी डी
से सारे के सारे क्या हैं? इक्वल ए बी बी सी सी डी डी ए इक्वल टू 3√2, सो इट इज अ, स्क्वायर अब कौन सही है? इट इज चंपा स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड क्या होती है? इक्वल इक्वल। अब देखें कौन सही है? चंपा सही है चमेली? चंपा चंपा ने बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, तो आप सॉल्व करेंगे तभी, तो चंपा इज राइट एंड चमेली ऐसी तुक्के मार रही थी, सो चंपा इज राइट। चंपा क्या है? सही, ओके।